हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग बिल्कुल मार्केट को नहीं देख पाते हैं तो टेलीग्राम में देख लीजिए, और जैसा मैं अपना बाई सेल का देता हूँ उस तरह से आप अपना करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय भी नहीं देना मार्केट को, हल्का सा एक लेवल देख के आगे बढ़ जाना है। हाँ, जो लोग मार्केट को वॉच करते हैं वो प्रॉपर अपना वॉच करिए और मार्केट को देख के चलिए। देखिए, मार्केट है जिसमें आज जो क्लोजिंग हुआ है वो अभी हम इंडिया विक्स के माध्यम से, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो उसको हम देख लेते हैं। तो एक हल्का सा, आधा परसेंट भी नहीं, 0.49%, 101 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन दिखा है, ठीक है। तो निफ्टी आज जो ओपन हुआ था वो, मतलब अच्छी बात यह है कि निफ्टी आज का लो को ब्रेक नहीं किया, ये बढ़िया बात है, ठीक है। ओपन हुआ था 2534 पे और क्लोजिंग हुआ 918 पे, है ना। यहाँ है लिखा हुआ है 2534 पे ओपन हुआ और क्लोजिंग हुआ, मतलब 110 पॉइंट के डिफरेंस में ये हुआ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी भी जो आज ओपन हुआ था ये 218 पे और क्लोज हुआ 51, ठीक है। तो ये भी अपना 200 पॉइंट के आसपास का अपना एक हल्का सा, तो ये नॉर्मल चीज़ है। देखिए, बैंक निफ्टी 51,000 का है है ना, तो आधा परसेंट ही 200 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट तो कभी भी वो पल भर में ही मूव कर लेगा, ठीक है। और निफ्टी में 50-100 पॉइंट कभी भी कर लेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का हम लोग को विशेष ध्यान रख के चलना है और मार्केट में आराम से करना है। तो आज जो इंडिया विक्स जो क्लोजिंग दिखाया है, इंडिया विक्स का क्लोजिंग आज 2% अप पे 1363 पे दिखाया है, ठीक है। 13.63 पे क्लोजिंग दिखाया है। तो इस बेस पे हम एक डाटा तैयार करते हैं। तो उस डाटा को हम एक बार इस माध्यम से देखते हैं और दूसरे बार हम उसको दूसरे माध्यम से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने डाटा पे और देखते हैं कि क्या कल कैसा रहेगा। कल थर्सडे है, ठीक है, कल वीरवार है, निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में आज तो यूएस का सीपीआई डाटा भी आने वाला है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर भी हम अपने डाटा के अनुसार एक बार देख लेते हैं कि क्या, मतलब कितना का मूवमेंट और कितना का मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोग का इंडिया विक्स है, तो इंडिया विक्स कह रहा है कि 25,153, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे क्या है कि मुझे बताने में आसान रहेगा। और सर यहाँ आप देख सकते हैं, यस, हाँ, फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी क्या है कि ये आईबी इंडिया विक्स के माध्यम से 25,153 मोटा मोटी इस जगह आएगा, जो कि 25,153 का लेवल है। नीचे में 24,682, 24,682, तो ये लेवल निकल के आता है यहाँ, ठीक है, 24,682। तो नीचे का भी आपको लेवल का आइडिया लग गया, है ना। तो आप देख सकते हैं। बाकी एफआईएस का पोजीशन के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो मैंने वो वीडियो बना के रखा है, उसमें आपको एक्यूरेट लेवल मिल जाएगा कि एफआईएस कहाँ तक अपना, मतलब सेलिंग बढ़ा सकते हैं अगर किसी कारण बस होता है तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप वहाँ से आप उसको देख के समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो इंडिया विक्स के माध्यम से है। अब हम लोग का टीबीएसएम के माध्यम से क्या निकल के आता है, इस पर हम गौर करते हैं। टीबीएसएम के माध्यम से तो यहाँ सर अभी 950 के आसपास इसमें दिख रहा है, ऐसे तो 918 पे। तो ये क्लोजिंग में होता है कि साइट कुछ बताती है, इसीलिए हम लोग एनएससी पे ही ज़्यादातर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ही एक बार हल्का सा जो 25,000 है, ये थोड़ा सा रेसिस्टेंट का काम करेगा, छोटा रेसिस्टेंट का, ठीक है। अगर आज बढ़िया से वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, डाटा अगर अच्छा आ जाता है और मार्केट को पसंद आ जाता है और यूएस मार्केट में तेजी हो जाता है तो आप गैप अप हो जाओगे। क्लियर है? तो गैप अप हो गए तो 25,000 से ऊपर भी निकलोगे और फिर 25,153 का आपको रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको भी क्रॉस करते हैं तो फिर आप लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ोगे। 200 और 200 के आसपास आपका एक रेसिस्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये आपको, अगर सब कुछ पॉजिटिव आता है तो, अगर पॉजिटिव नहीं आता है तब क्या होगा, तो सबसे पहले सपोर्ट इसका बन के आएगा 700, हाँ 700 और 800। तो ये मोटा मोटी ये इस जगह एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 24,750 के आसपास का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेक करता है तो ये इंडिया विक्स के अनुसार 24,682 में ये सपोर्ट लेगा। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,500, ठीक है। 24,500 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक तो एटलीस्ट आए, ठीक है। तो ये निफ्टी का लेवल है जो कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी जो न्यूज आएगा वो एक अलग मैटर है। हम लोग अपना इंडिया विक्स के माध्यम से एक लेवल का तैयारी करके पहले से ही रख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है ना।
और इसके बाद अगर 24,500 तोड़ता है तो फिर 23,600 मतलब 1,000 पॉइंट का नीचे में हम लोग को फिर अच्छा से मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों में घबराना नहीं है, इन चीज़ों में हम लोग को आराम से करना। ये हो गया निफ्टी 20 का, ठीक है। निफ्टी 20 का लेवल है 280.19 है और नीचे में 274.95 है। तो इस लेवल में, ये दो लेवल के बीच में आपको निफ्टी 20 दिखेगा, है ना। और जैसे जैसे अगर मान लीजिए नीचे जाता है तो ऑलरेडी हमने निफ्टी का तो पोजीशन दे ही दिया, तो निफ्टी 20 उसी के अनुसार आपको एक्शन करता हुआ दिखेगा। काफ़ी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बहुत फास्ट मूविंग रहता है इसका और बिल्कुल एरर इसमें बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग निफ्टी 20 को कवर करते हैं। सेकंड मतलब जैसे निफ्टी को हम कवर करते हैं ना, तो 3-3% की स्ट्रेटजी पे अपनाते हैं। अभी तो रूल नंबर 20 लगा रखे हैं, तो अभी तो चालू भी नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट हाई पे है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी, मतलब एक ही रेंज से ज़्यादा दे नहीं रहा है ना। तो इस कारण से चलिए ये निफ्टी का हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कैसा चल रहा है नहीं चल रहा, उस पर भी एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक सेकंड मैं चार्ट लगा लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी पता नहीं, देना तो चाहिए उसको, भागना तो चाहिए था, आज भी उसको मजबूती के साथ जाना चाहिए था, लेकिन आज कारण वही हो गया कि डाउ जोन ऑलरेडी इतना माइनस हो गया कि बेचारा अब क्या करेगा, इंडियन मार्केट क्या करेगा। इंडियन मार्केट भी शांत रहा, हालांकि लास्ट में एक बाइंग आके थोड़ा सा मजबूती के साथ बंद हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ही आपको हमेशा एनएससी और वेबसाइट में थोड़ा डिफरेंस मिलता है, लास्ट का क्लोजिंग का रहता है, सुबह में सब ठीक हो जाता है ना। तो इसमें ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के मतलब अपने डाटा के ऊपर। एक सेकेंड, हाँ यस, बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 51,010 पे बंद हुआ है, तो इसके हिसाब से जो है 51,500 पकड़ लीजिए, बहुत नज़दीक है 51,491 ये बैंक निफ्टी के लिए दे रहा है। 51 है, चलिए लिख लेते हैं अपना, क्या ये जगह है 51,000, ये आई इंडिया विक्स के माध्यम से है 51,491 मतलब 500 मोटा मोटी। नीचे में 50,528 मतलब 500 का ये अपने हिसाब से वो निकाला है, तो ठीक है 50,528। तो ये तब देखना है जब इसके साथ इंडिया विक्स को भी देखना है कि अगर इंडिया विक्स आपको इस तरह का हरकत दिखाएगा तभी ये काम आएगा। मान लीजिए इंडिया विक्स बढ़ के 20 हो गया किसी कारणवश, तब ये तो नहीं दिखाएगा ना, फिर तो ये लेवल बड़ा हो जाएगा। अगर इंडिया विक्स गिर गया, चाहे 13 पे ही आ गया, तो मतलब मार्केट एकदम रेंज में फंस जाएगा, 200-300 के रेंज में फंस जाएगा। तो इंडिया विक्स पे नज़र हम लोग को ड्यूरिंग मार्केट में बीच बीच में देखते रहना है, कहीं इंडिया विक्स का हरकत तो तेज नहीं हुआ, क्योंकि ये वॉलेटाइल इंडेक्स होता है, ये मार्केट के वॉलिडिटी को बताता है, इसलिए। नेक्स्ट आइए TBSM हम अपना बताते हैं अपने हिसाब से। तो 51,000 जो है मेक एंड ब्रेक लेवल है, जो कि सपोर्ट है, जो सामने दिख रहा है, और इसका क्लोजिंग भी 51,010 पे हुआ है, ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो इसको हमारे हिसाब से 51,600 अब रेसिस्टेंट का काम करेगा। 400 वाला सिस्टम रुक रहा है, लेकिन अब 600 क्रॉस होने दीजिए तभी मजबूती की तरफ, 600 के ऊपर बंद होने दीजिए, अब 400 के ऊपर नहीं, 400-300 में अब ये टाइम पास कर लिया, एक समय दे दिया, अब इसको 600 के ऊपर बंद होता है तभी मजबूती होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अब नीचे में इसका सपोर्ट जो है, मेरे को जो सपोर्ट है वो 50,336 मतलब 50,350 मेरे को एक सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ फर्स्ट सपोर्ट लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी सर गिरने में ये तो शानदार गिरता है, भागने में भी शानदार गिरता है, और फिर मैं उसके बाद 49,600 का लेवल देख रहा हूँ। ये मैं बड़ा लेवल निकाल के दे रहा हूँ, मैं छोटा लेवल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट है, ये कब किस साइड चलेगा कोई पता नहीं है। आपके पास लेवल होना चाहिए जिससे क्या है कि आदमी को अंदाज रहेगा कि ओके नीचे आ गया तो एक SIP करना है, तो हम 50,350 पे कर लेंगे, 51 पे कर लेंगे, 50,350 पे कर लेंगे, उससे भी नीचे टूटा तो अब आने दो 49,600 के लेवल में आने दो, फिर लेंगे। अगर उसके बीच में घूम लिया तो ठीक है, 51,600 चला गया तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। मतलब बिल्कुल माइंड बिल्कुल कोई इसमें क्लटर नहीं होना चाहिए, मतलब सब डाउट क्लियर होना चाहिए। सेम है इंडिया विक्स में भी 51,491 और 528 पे ध्यान रखना है कि क्या अगर इंडिया विक्स के अनुसार चल रहा है तब तो वेल एंड डन। अगर मान लीजिए इंडिया विक्स के अनुसार नहीं चल रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है 200-400 पॉइंट में, तो छोड़ दीजिए ना, जरूरी थोड़ी हम लोग कुछ करना, लेने दीजिए समय। तो आप बोलोगे सर समय ले रहा रिटर्न नहीं बनेगा, अरे भैया बर्दाश्त करिए, सब रिटर्न दे देगा, ठीक है। और यहाँ देखिए बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक बीच के माध्यम से कवर करते हैं, है ना, बैंक निफ्टी को बैंक बीच के माध्यम से कवर करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ अभी देखिए ये 528 और नीचे में 518 का लेवल को ये बता रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल ये बैंक निफ्टी के साथ चलता है, ज़्यादा इसमें भी डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये लेवल मैं डेली सोचता हूँ सुबह में दूँ, लेकिन सुबह में इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल रहता है कि नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना मार्केट समाप्ति के बाद ये लेवल मैं निकाल के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को
जो लोग इसका मदद से कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो आप इसके मदद से बेनिफिट उठा लीजिए, ठीक है? इसमें मेरा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता है ना? ये एक जानकारी के तौर पे मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया है। इतना ही कहकर दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।